कैंसर गंभीरता के आधार पर दो प्रकार का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। जैसा कि एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो आज हम इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो ग्रोथ रेट अगर देखते हैं कि ग्रोथ जो हो रहा है ट्यूमर की वो कैसी हो रही है, तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसके अंदर जो ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही धीरे होती है, मतलब धीरे धीरे ये ग्रोथ करता है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, सेल जो होते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इसके अंदर जो सेल डिवीज़न जो होता है, कोशिका विभाजन, वो बहुत ही फास्ट होता है। और माइटोटिक सेल डिवीज़न जो होता है, समसूत्र विभाजन, वो अनियमित दर से होने लगता है और उसके कारण से ट्यूमर जो होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगता है और आकार जो है वो बढ़ने लगता है। दूसरा अगर देखें कैप्सूल जो है उसकी कि ट्यूमर के बाहर की तरफ आवरण जो है वो है या नहीं, तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसके अंदर तो कैप्सूल जो होता है, आवरण, वो प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। और ये आवरण जो बना होता है वो फाइब्रस टिश्यू जो होता है उसका बना होता है। मतलब बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू जो है उससे बने हुआ कैप्सूल होता है, एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे पूरी तरह से घिरा हुआ रहता है, उसके अंदर कवर रहता है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी कैप्सूल जो है वो एब्सेंट रहता है, मतलब उपस्थित नहीं होता, उसमें कैप्सूल जो है वो नहीं रहता है। तो दूसरा तो डिफरेंस ये हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस अगर देखते हैं अंतर, तो होता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब कि ट्यूमर जो है उसके सेल आसपास के टिश्यू में प्रवेश कर रहे कि नहीं कर रहे। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसके अंदर तो क्या होता है कि इन्वेजन जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि ट्यूमर की सेल, ये ट्यूमर बना और ये जो सेल है उसका एडजेसेंट टिश्यू जो होता है, मतलब आसपास के टिश्यू है उसके अंदर सेल का प्रवेश करना, तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसमें तो लिमिटेड होता है, मतलब इनका इन्वेजन जो होता है वो नहीं होता है, इन्वेड नहीं करते हैं। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ऐसा नहीं है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि ट्यूमर की सेल जो है उसका अपने आसपास के जो टिश्यू जो है उसके अंदर प्रवेश करना, उसको ही इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब सेल जो होते हैं वो आसपास के टिश्यू जो है उसके अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर फिर नया ट्यूमर जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा। अगला डिफरेंस जो है वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर सेल जो है उसका अपनी ओरिजिन जो है, मतलब जहाँ पर कैंसर सेल या ट्यूमर की उत्पत्ति हुई वहाँ से निकल कर कहीं और जाना और वहाँ जाके नए ट्यूमर जो है उसका निर्माण करना, उसी को मेटास्टेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रेस्ट जो है उसके अंदर कैंसर जो है उसकी गठान बनती है या कैंसर बनता है, तो ब्रेस्ट से कैंसर की सेल जो है वो निकलती है, ब्लड के अंदर आएगी और ब्लड में आने के बाद ये कैंसर की सेल जो है वो किडनी में चली गई और किडनी में जाने के बाद वहाँ पर एक नया ट्यूमर जो है उसका निर्माण कर देती है, तो उसको ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो स्प्रेड, मतलब फैलाव, कैंसर जो है उसका फैलाव, मतलब बॉडी के अंदर फैलना। तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसिस नहीं होता है, मतलब ट्यूमर जहाँ पर हुआ है वहीं पर रहता है, वहाँ से दूसरी जगह पर सेल जो है वो नहीं जाते हैं और नया ट्यूमर का निर्माण नहीं करते। जबकि मेलिग्नेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मेलिग्नेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है। मतलब मेलिग्नेंट जो कैंसर जो होता है या ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है कि ट्यूमर की जो सेल होती है वो अपनी ओरिजिन से दूसरी जगह पर जाके नया ट्यूमर जो है उसका निर्माण करती है, ये बॉडी में फैल सकता है। इसीलिए ये ट्यूमर जो होता है मेलिग्नेंट वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि उसके अंदर मेटास्टेसिस होता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ये फैल सकता है, कहीं पर भी फैल सकता है। अगला अंतर जो है वो है सेल की जो विशेषताएं जो होती है, मतलब ट्यूमर के अंदर जो सेल है उसकी क्या विशेषताएं है। तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसके अंदर तो सेल जो होता है वो ओरिजिन सेल जो होते हैं, मतलब जिस सेल से ट्यूमर की उत्पत्ति हुई है, कैंसर सेल की उत्पत्ति हुई है, उसके समान ही रहता है, मतलब उसके जैसा ही रहता है। जबकि मेलिग्नेंट के अंदर ऐसा नहीं रहता है। मेलिग्नेंट के अंदर क्या होता है कि ट्यूमर की उत्पत्ति होती है, वो सेल जो होता है वो अपने ओरिजिन सेल से क्या होता है, डिफरेंट होता है, साइज शेप के अंदर अलग होता है। मतलब जैसे जैसे सेल डिवीज़न होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न जो होता है अनियमित दर से होता है, उसके कारण से एक कोशिका तो बड़ी और एक कोशिका छोटी बनने लगती है, मतलब कोशिकाएं जो बनती है सेल वो अनियमित आकार की बनने लगती है। उसके कारण से जो कैंसर सेल जो बनती है वो अपनी जो ओरिजिन सेल है, जिस सेल से उसकी उत्पत्ति हुई है उसके जैसी नहीं रहती है, मतलब उसके समान नहीं रहती है, उससे थोड़ी अलग रहती है। अलग रहने के कारण से इसको डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो जाएगा। अगला अंतर अगर देखते हैं ट्यूमर जो है उसके बारे में कि ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्यूमर कैसा बन रहा है, तो बिनाइन ट्यूमर जो बनता है वो तो स्मूथ होता है,
स्मूथ मतलब एकदम से सॉफ्ट होता है, जबकि ये पाल्पेबल होता है। जब पाल्पेट किया जाता है तो इजी वे में पाल्पेट हो जाएगा और साथ ही साथ स्मूथ फील होता है। इसके अलावा ये मूवेबल भी होता है। मूवेबल मतलब यदि ट्यूमर जो है उसको होल्ड करके मूव कराया जाता है, वो ट्यूमर क्या होगा, मूव कर जाएगा। जैसा नॉर्मल आपने देखा होगा कहीं कहीं गठान बन जाती है फाइब्रोइड टिश्यू की, कुछ टिश्यू को जब पकड़ा जाता है फाइब्रोइड को और मूव कराया जाता है, मूव कर लेता है, तो वो बिनाइन टाइप का ट्यूमर होता है। जबकि मैलिग्नेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो एक तो क्या होता है कि इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का होता है, उसका कोई आकार फिक्स नहीं रहता। जैसे बिनाइन के अंदर इस तरह का आकार फिक्स है, वैसा इसके अंदर फिक्स नहीं रहता है। इसके अलावा ये नॉन पाल्पेबल होता है। पाल्पेट करने पर पाल्पेट जो वो होता नहीं है। अधिकतर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो डीपर टिश्यू के अंदर रहते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं, उसके कारण से इजी वे में पाल्पेबल होता नहीं है। साथ ही ये इमूवेबल होता है। इमूवेबल मतलब मूव जो है वो करता नहीं है। तो एक तो डिफरेंस ये हो जाएगा। अगला डिफरेंस अगर देखते हैं टिश्यू डैमेज, कि ट्यूमर जो है वो आसपास के टिश्यू को कितना डैमेज करता है। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो तो ज़्यादा डैमेज करता नहीं है, थोड़ा सा ही डैमेज करता है। जबकि ये वाइटल ऑर्गन के अंदर यदि है तो ज़्यादा डैमेज करेगा, अदरवाइज आसपास के टिश्यू को थोड़ा ही डैमेज करता है। जबकि मैलिग्नेंट जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आसपास के सेल जो है, आसपास के टिश्यू, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। एक अगर देखते हैं डिफरेंस जो है इफेक्ट के ऊपर, कि ट्यूमर यदि होस्ट के अंदर होता है पर्सन के अंदर, तो वो कितना इफेक्ट है या प्रभावकारी रहता है या प्रभावशाली रहता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वो अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसका कोई भी जनरलाइज्ड इफेक्ट नहीं रहता है। मतलब ट्यूमर जहाँ पर होता है उसके आसपास के टिश्यू जो है वहाँ पर इफेक्ट रहता है उसका, वहाँ पर टिश्यू को कंप्रेस करेगा, उसके कारण से पेन या जिस ऑर्गन में हुआ है वही ऑर्गन जो है वो फंक्शन करना कम कर देगा। क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जनरलाइज्ड इफेक्ट जो होते हैं, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर इस ट्यूमर का इफेक्ट होता है। जैसे ट्यूमर के कारण से वीकनेस जो है वो भी आती है, एक एनीमिया जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया जो है वो भी होता है, वेट लॉस जो है वो भी होता है। मतलब बहुत सारे सिम्टम जो है जनरल बॉडी के अंदर सिम्टम जो होते हैं, लक्षण, वो नज़र आते हैं। इसका मतलब ये ट्यूमर क्या कर रहा है कि पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो ये एक तो डिफरेंस हो जाएगा। अगला पेन अगर देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ये पेनफुल होते हैं अधिकतर, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और कंप्रेस करने के कारण से वहाँ नर्व कंप्रेस होगी तो पेन होगा। तो बिनाइन ट्यूमर तो पेन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं अधिकतर। कभी कभी ये पेनफुल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं, दर्द रहित होते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो जाएगा। एक हार्मफुल इफेक्ट अगर देखते हैं कि नुकसान कितना पहुँचाता है, तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब लेस हार्मफुल होते हैं। यदि वाइटल ऑर्गन जो है बॉडी के, जैसे लीवर के अंदर, किडनी के अंदर है या लंग्स के अंदर है, तो ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अदरवाइज स्किन के ऊपर है या कहीं पर ट्यूमर बन गया तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। कभी कभी तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस बिनाइन ट्यूमर के साथ निकाल देता है। इसके अलावा बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है एक सीमा तक तो होती है, बढ़ते रहते हैं, और उसके बाद आकार जो होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब अधिकतर ट्यूमर के अंदर ऐसा ही होता है कि एक सीमा तक तो इसका आकार बढ़ता जाएगा और उसके बाद आकार बढ़ना जो है वो स्टॉप हो जाता है। जबकि मैलिग्नेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो सीवियर प्रकार का होता है, गंभीर प्रकार का होता है। ये बॉडी के ऊपर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैलिग्नेंट कैंसर के कारण से डेथ भी हो सकती है, मतलब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक तो डिफरेंस जो है वो ये हो जाएगा। अगला अगर डिफरेंस देखिए, रीओकरेंस मतलब पुनः होने की संभावना, कि एक बार सर्जरी से ट्यूमर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया, तो वापस होने की संभावना कितनी रहती है। तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसके अंदर तो क्या होता है कि एक बार यदि निकाल दिया जाता है तो वापस होने की संभावना कम रहती है, मतलब रेयर रहती है, दोबारा ये होता नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक बार सर्जरी के द्वारा यदि ट्यूमर को निकाल भी दिया जाता है तो वापस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि मैलिग्नेंट के अंदर क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास के टिश्यू के अंदर इन्फिल्ट्रेट होते हैं, मतलब अंदर चले जाते हैं। तो सेल, एक आध सेल बाय चांस आसपास के टिश्यू में चला गया तो ट्यूमर को तो सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ कि एक कैंसर सेल जो है वो आसपास के टिश्यू में चला गया। बाद में जाके उसके अंदर ही सेल डिवीजन चालू हो जाएगा और वो फिर क्या करेगा, नया ट्यूमर का निर्माण कर देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वापस होने की संभावना जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक अंतर जो है वो तो ये हो जाएगा। अगला लास्ट अंतर अगर देखें, प्रोग्नोसिस, मतलब प्रोग्नोसिस तो ग्रोथ कैसी होती है, ठीक रिकवर कितना होता है।
तो बिनाइन ट्यूमर जो है उसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। यदि सर्जरी के से निकाल दिया जाता है तो पुनः होने की संभावना इसकी कम होती है। इसके अलावा बॉडी पर नुकसान भी कम पहुंचाता है, तो इजी वे में ये ठीक जो है वो हो सकता है। क्योंकि मैलिग्नेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैलिग्नेंट जो है उसके अंदर प्रोग्नोसिस बैड रहती है, मतलब ख़राब रहती है। क्योंकि एक बार ट्यूमर होता है या कैंसर हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी बॉडी से ठीक हो जाए। कभी कभी ट्यूमर को रिमूव करने के बाद भी वापस ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो कम्प्लीटली बॉडी से रिकवर नहीं होते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर देखते हैं बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर के कौन कौन से हो सकते हैं, तो बिनाइन ट्यूमर जो इसके एग्जाम्पल तो जिसके पीछे ओमास आ रहा है वो सभी बिनाइन ट्यूमर हो जाएंगे, जैसे लाइपोमास, फाइब्रोमास, एडिनोमास। तो ये सब क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है जिसके पीछे कार्सिनोमा आता है वो सभी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जो बॉडी में फैल सकते हैं, मेटास्टेसाइज हो सकते हैं और ये सीवियर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर होता है, एक लिम्फोमा लिम्फेटिक टिश्यू जो इसका कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है, एक मेलानोमा होता है, मेलानोमा जो कि स्किन जो है उसका मैलिग्नेंट कैंसर होता है। तो ये तो मैलिग्नेंट कैंसर जो है या मैलिग्नेंट ट्यूमर उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये था बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। उन दोनों के बीच में क्या अंतर है जिस पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, वो अगले वीडियो में हम कुछ और नर्सिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।